गणाधिपो भानु शशिधरासुतो बुधोर्गुरुर्भार्गवसूर्यनन्दनौ राहुश्च केतु प्रवृते नवग्रहा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। यद्यपि जगदारुण दुख नाना सबसे कठिन जाति अवमाना। गोस्वामी जी रामचरित्र मानस के बालकांड में शिव सती संवाद में यह चौपाई कहे हैं। बहुत बड़ा मार्मिक प्रसंग है। कथाकार लोग जो ज्ञानी है तो इस पर अनेक तरह से कथा कह करके लोगों को मन प्रसन्न करते। मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ और अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, फिर भी कुछ न कुछ प्रयासरत ज्ञान पाने के लोग करते हैं। बुराई करने वाले, हास्य करने वाले भी होते हैं जो इस पर हास्य विनोद करते हैं। कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो आनंद भी लेते हैं, क्योंकि ये भगवत कथा है, सत्संग कथा है, शिव सती की कथा है। टूटी फूटी भाषा में भी हर व्यक्ति को कहने का अधिकार होता है और ऐसे ही लोग कह करके अपनी मन में भी संतुष्टि लेते हैं और दूसरों की मन को भी संतुष्ट कर देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबसे कठिन जाति अवमाना। और अपने का परित्याग करना, अपनों का परित्याग करना, अपनों का अपमान सुनना। वास्तविक में अगर सच्ची मित्रता या सच्चा संबंध होता है तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये प्रसंग है सती शिव संवाद में। कहते हैं भगवान शिव चले राम का दर्शन करने, तो गुप्त रूप से भगवान राम लक्ष्मण का दर्शन किए और इस दर्शन को ये कथा पार्वती सती से सुना रहे हैं। सती से सुना रहे हैं। सती के मन में संशय हो गया, संशय प्रश्न करने लगी और वो भी अपनी दर्शन इच्छा शिव से जाहिर की, मैं भी दर्शन करने जाऊंगी। शिव जी कहे ठीक है जाओ कर लो। माता सती के मन में कुछ ऐसा हुआ जो सीता का रूप धारण कर लिए। सीता का रूप धारण करना बहुत बड़ी भारी पड़ा उनको। और ये कहते हैं, सती किन्ह सीता कर बेसा शिव उड़ भयं विषाद विशेषा। माता सती जब सीता का रूप धारण कर ली, भगवान तो पहचान गए, शिव विष्णु को नहीं पहचानेंगे और विष्णु शिव को नहीं पहचानेंगे, ये कैसे संभव हो सकता है। तो माता जब फिर रही थी सीता का रूप धारण करके वन में, एकाएक भगवान राम का नजर पड़ा तो कहते हैं, जोड़ी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो पिता सहित लीन्ह निज नामो फिरहूं अकेली
कहूँ बहुरी फिरहूँ कही हे कहाँ वृष के तू विपिन अकेली फिरही कही हे तू। भगवान राम जब सीता की वेश में तो थी माता जी सती, लेकिन भगवान राम पहचान गए। इस सारी माया को मायापति नहीं पहचानेंगे, वो पहचान गए तो किन्ह प्रणाम। भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किए और पिता सहित नाम दिए और कहते हैं जो वन में आप अकेले कैसे भटक रहे हैं, फिर रहे हैं, वृषकेत भोले बाबा कहाँ है। इतना कहते ही माता जी लज्जित हो गई। अब इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि भोले बाबा तो सारी बात को जानते थे। और जब से सती किन्ह सीता कर वेशा, सती सीता का वेश धारण किए और उसके बाद से भोले बाबा ने उनसे प्रीत करना बंद कर दिए। उनके हृदय में बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ा विषाद हुआ। सती किन्ह सीता कर वेशा, शिव और भयों विषाद विशेषा। बहुत बड़ा क्षोभ हुआ भोले बाबा को। उन्होंने प्रीत करना बंद कर दिए। फिर जब तक सती का अंत नहीं हुआ, परिणाम ये हुआ, दक्ष प्रजापति यज्ञ किए। उस यज्ञ में शिवजी का भाग नहीं दिए। सती माता देवताओं के वाहन पर वाहन जा रहे हैं। आकाश मार्ग से उन्होंने भोले बाबा से प्रार्थना किए। उनके पिता गृह में यज्ञ हो रहा है, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन निमंत्रण भोलेनाथ को नहीं दिया गया था। और कहा जाता है हमारे शास्त्रों में जिस यज्ञ में शिवजी का भाग न हो, शिवजी प्रसन्न नहीं, तो यज्ञ ध्वंस ही होना है। इसलिए शिव मंत्र से हवन आहुति दी जाती है। शिव मंत्र का मंगल श्लोक में उच्चारण होता है। शिव जी को किसी न किसी रूप में हम यज्ञ में आमंत्रण मंत्र से, आवाहन से, जैसे हो स्मरण से करते हैं। उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति यज्ञ किए और कहते हैं जो जिसके मन में क्षोभ हो जाए, संशय हो जाए, तो उस संशय मिटाने के लिए वो शिव ही संभव है। कहते हैं गोस्वामी जी, यही जग में जन्मा को नाही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। प्रभुता पाने के बाद, प्रभुता का मद, पैसे का मद, पद का मद, ये 2-3 प्रकार के जो मद है, वो मद इंसान हो या कोई भी हो, जिसको ये मद हुआ उसका विनाश ही विनाश है। जिस व्यक्ति को अपनी प्रभुता का मद हो जाए, अपनी पद का मद हो जाए, अत्यधिक पैसे का मद हो जाए, ये मद जिसके अंदर में कहते हैं नीतिकार लोग, जो मद जो है वो मद इंसान को माथे पर काल रूप सवार हो जाता है। वो बिना नष्ट किए, बिना विनाश किए नहीं छोड़ता। यही दक्ष प्रजापति को हो गया था। वो वरदान पा करके प्रभुता पा गए थे और वो शिवजी का ही अपमान कर दिए। उनका दामाद था शिवजी, भोले बाबा, और बिना शिवजी के भाग्य से कोई यज्ञ सफल हो ही नहीं सकता। सती माता शिवजी से आज्ञा लेकर के गई।
शिवजी भोले बाबा कहते हैं गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर बिना विचारे जा सकते हैं, लेकिन जाने के बाद एक चीज है, अगर वहां अपमान न हो, अगर अपमान हुआ तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा, तब वो ध्वंस का कारण हो ही जाएगा। सती गई। इसी विषय को गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अवमाना। सती तो गई, माता तो बोली, बहन लोग मुस्कुराने लगी, पिता झांके भी नहीं, कोई मान सम्मान नहीं हुआ। उस यज्ञ में जब सती माता देखी अपने पति का भाग नहीं है, सती से बर्दाश्त नहीं हुआ, सती पति का अपमान, शिवजी का अपमान नहीं सह सकी, उस यज्ञ को ध्वंस कर दिए, यज्ञ में आत्मदाह कर लिए। फिर भगवान भोलेनाथ वीरभद्र को भेजे, सभी देवताओं को यथोचित दंडित किए, विदाई दिए, दक्ष प्रजापति का गर्दन काटे। सती माता को भोले बाबा गए त्रिशूल में उनको लगा करके आकाश मार्ग से डमरू बजाते हुए सृष्टि विनाश के लिए तांडव नृत्य करने लगे। फिर जाकर के चक्र सुदर्शन भोलेनाथ की उस यात्रा में विष्णु भगवान से सब देवी देवता प्रेरित किए, तो सती माता के अंग को काट करके आकाश मार्ग में सुदर्शन चक्र जो गिराया, वही 52 शक्तिपीठ कहलाते हैं। 52 शक्तिपीठ है अपने यहाँ, कई का तो नाम हमें भी नहीं मालूम है, ज्ञान नहीं है, लेकिन 52 शक्तिपीठ है। जिस शक्तिपीठ के दर्शन लोग जाकर के करते हैं, 52 शक्तिपीठ के नाम से विख्यात है। सती का अंग जहाँ जहाँ गिराया गया था सुदर्शन चक्र से काट करके, यही 52 शक्तिपीठ है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अवमाना। भोले बाबा का अपमान सती माता नहीं सह सकी, तो हम लोग कैसे सह सकेंगे जो सहन करते हैं। कहते हैं गोस्वामी जी, जहाँ हरिहर निंदा सुनई जे काना, होई पाप गोघात समाना। हरि और हर का निंदा सुनने वाले अगर वहाँ रुकते हैं तो समझिए गोघात, गो हत्या के समान उसे पाप लगता है। हरि हर का निंदा कभी सुनना नहीं चाहिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।